नमस्कार, आपका साइंटिफिक हेल्थ में स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूरिक एसिड क्या होता है, कैसे ये हमारे शरीर में बढ़ जाता है और इसके बढ़ जाने से क्या क्या परेशानियां होती हैं तथा हम इसे बिना दवाइयों के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे इसकी सही मात्रा हमारी ब्लड स्ट्रीम में बनी रह सके। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर ट्रिलियन सेल से मिलकर बना है और रोज़ाना इनमें से कुछ सेल्स में टूट फूट होती रहती है और कुछ सेल्स डेड होती रहती हैं और उनकी जगह नई सेल्स पैदा होती रहती हैं। तो सेल्स मर जाती हैं जो उनका शरीर ब्रेक डाउन करके प्यूरिन बनाता है और फिर उसे मेटाबोलाइज करता है, जिसका एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। हमारे शरीर के टोटल यूरिक एसिड का 70% बॉडी इसी तरह से बनाती है और लगभग 30% प्यूरिन रिच फूड से मिलता है। इस तरह से बना 100% यूरिक एसिड ब्लड में पहुंचता है और वहां से किडनी के द्वारा 70% यूरिक एसिड पेशाब के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है और कुछ मात्रा में बॉडी फिर से उसमें से एब्जॉर्ब कर लेती है इसको, क्योंकि यह शरीर के लिए भी कुछ मात्रा में होना ज़रूरी होता है। और बाकी का बचा हुआ 30% हमारी आंतों से होता हुआ स्टूल के रास्ते बाहर निकल जाता है और इस तरह से एक नॉर्मल लेवल ब्लड स्ट्रीम में बना रहता है। महिलाओं में यह रेंज 2.5 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और पुरुषों में यह 2.5 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपर यूरेसीमिया कहते हैं और ऐसी कंडीशन में शरीर में कई किस्म की परेशानियां बढ़ जाती हैं। अब यहाँ एक चीज़ देखने लायक है कि आखिर यह बढ़ती क्यों है। तो इसके सिर्फ 3 कारण हो सकते हैं। पहला कि शरीर जो 70% बनाता है वह ज़्यादा बनाने लगे। दूसरा कि जो हम फूड ले रहे हैं वह ऐसा ले रहे हैं जिसमें प्यूरिन बहुत ज़्यादा है। और तीसरा कि हमारी किडनी ठीक से फिल्टर ना कर पा रही हो, जिसकी वजह से यह हमारे ब्लड में बढ़ जाता हो। इसके बढ़ने के मेनली 3 मुख्य यही कारण हैं। एक और कारण हो सकता है जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी यह बढ़ सकता है। जैसे अगर किसी पेशेंट में पहले कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायबिटीज़, हाई बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम, और उनकी कोई दवा ले रहे हों, तो भी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो इस विषय पे आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। फिलहाल यहाँ मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिसे आप खुद कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर यूरिक एसिड शरीर में बढ़ गया तो सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे। तो कुछ लोगों में तो इसके बढ़ जाने के बाद भी कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, मतलब कि उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। इस कंडीशन को एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसेमिया कहते हैं। और दूसरे वह लोग होते हैं जिनमें यूरिक एसिड के बढ़ जाने पर यह क्रिस्टलाइन होकर हड्डियों के जोड़ों पर जमा हो जाते हैं, जिससे उस जोड़ की मोबिलिटी में दिक्कत पैदा हो जाती है। ज़्यादातर यह पैर के अंगूठे या हाथों की उंगलियों के जोड़ों पर यह रवादार क्रिस्टल जमा होते हैं, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर सूजन और बहुत तेज़ दर्द होता है। यहाँ तक कि अगर पैर के अंगूठे में यह क्रिस्टल जमा हो गए तो पैर को नीचे रखना भी मुश्किल हो जाता है, चलना तो दूर की बात है।
इस केस में साधारण दर्द निवारक तो कुछ काम ही नहीं करती, बहुत हाई डोज पेन किलर लेनी होती है, तब जाकर कहीं कुछ आराम मिलता है। और यह सिर्फ पंजों और हाथों के जॉइंट्स में ही नहीं, शरीर में किसी भी जॉइंट्स में जमा हो सकता है, जैसे घुटनों में, कोहनियों में, और वहाँ सूजन और पेन पैदा कर सकता है। अगर यूरिक एसिड लगातार बढ़ा रहता है तो यह हमारी किडनी में भी परेशानी पैदा कर सकता है, जैसे किडनी स्टोन बना सकता है तथा किडनी फंक्शन को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। हार्ट और ब्रेन के फंक्शन को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। इसलिए इसे कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। लेकिन अब तो यह बढ़ गया, तो क्या करें? बहुत आसान है इससे छुटकारा पाना। आज मैं आपको इसकी बहुत आसान विधि बताऊंगा जो साइंटिफिकली प्रूवन है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि किन किन चीज़ों के खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है और किन किन चीज़ों को खाकर हम इसे कम कर सकते हैं। इसमें पहली चीज़ है फ्रक्टोज, हाई फ्रक्टोज डाइट। इससे यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ता है और यह होता है डिब्बा बंद चीज़ों में, जैसे डिब्बा बंद जूसेस में, ड्रिंक्स में, बेकरी प्रोडक्ट्स में और मिठाइयों में, क्योंकि इनमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप मिलाया जाता है सस्ता होने की वजह से और शुगर की तुलना में बहुत ज़्यादा मीठा होने की वजह से। और इन्हें लेने से इनको बार बार लेने का मन करता है, जिसकी वजह से इसकी लत लग जाती है। इसलिए जो भी चीज़ पैक्ड हो, डिब्बा बंद हो, प्रोसेस्ड हो, उनको बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि हाई फ्रुक्टोज डाइट सिर्फ यूरिक एसिड ही नहीं बढ़ाती, यह मोटापा भी बढ़ाती है, डायबिटीज़ के लिए भी जिम्मेदार होती है, फैटी लीवर की परेशानी भी पैदा करती है। इसलिए इसको अवॉइड करें। शुगर को भी मॉडरेट क्वांटिटी में ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी 50% फ्रक्टोज होता है। दूसरी चीज़ जिसे अवॉइड करना है वह है अल्कोहल, क्योंकि किसी भी तरह का अल्कोहल हो वह शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाता ही है, चाहे शराब हो या फिर बियर, रम हो या ब्रांडी या फिर वाइन ही क्यों ना हो, सभी इस केस में घातक हैं। इसलिए इनको तो पूर्ण रूप से छोड़ना ही बेहतर है, वरना यूरिक एसिड अपने बैलेंस लेवल में आएगा ही नहीं। अब जानते हैं कि हमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। हम सभी प्रकार के फ्रूट्स ले सकते हैं। वैसे तो फ्रूट्स में भी फ्रुक्टोज होता है, मगर इसमें उसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। मतलब यह एक पूरा पैकेज है जो उसके हानिकारक इफ़ेक्ट को ख़त्म करके सिर्फ फ़ायदा ही पहुंचाता है। लेकिन यह सब कुछ डिब्बाबंद फ्रूट जूसेस में नहीं होता, इसलिए सिर्फ ताज़े फलों का सेवन करें या उनसे निकला ताज़ा जूस। सब्जियों के बारे में भी कुछ ऐसा ही है, इन्हें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें आप इस्तेमाल तो करें, परंतु मॉडरेट क्वांटिटी में, मतलब थोड़ी क्वांटिटी में, जैसे पालक, गोभी, फ्रेंच बीन्स आदि। दाल, जो कि प्रोटीन का एक मेन सोर्स है, इसे भी मॉडरेट क्वांटिटी में ही इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि इसे बिल्कुल ही खाना छोड़ दें, क्योंकि प्रोटीन भी शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है, इसलिए अधिकता में इसका उपयोग ना करें। खासतौर पर चने, छोले,
उड़द की दाल और राजमा आदि को। इन्हें सिर्फ मॉडरेट क्वांटिटी में ही इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मॉडरेट क्वांटिटी में। अब आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इनमें हम लो फैट डाइट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यह यूरिक एसिड के लेवल को घटाता है। तो उसके लिए आप टोन्ड मिल्क ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, परंतु पनीर को अवॉइड करना है। और अगर खाना ही पड़े तो थोड़ी मात्रा में, मॉडरेट क्वांटिटी में ही लें। नॉन वेज वालों को इस केस में बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्यूरिन की काफ़ी मात्रा पाई जाती है, ख़ास तौर पर ऑर्गन मीट्स में जैसे लिवर, किडनी आदि में। इसलिए इनको तो पूर्ण रूप से अवॉइड करें। रेड मीट को भी हो सके तो अवॉइड करें, वरना हफ्ता 10 दिन में 1-2 बार मॉडरेट क्वांटिटी में ही लें। रेड मीट से कुछ बेहतर होता है वाइट मीट यानी चिकन। मात्रा इसकी भी मॉडरेट ही होनी चाहिए। सी फूड को तो टोटली अवॉइड करना पड़ेगा, परंतु अगर मछलियां खाने के शौकीन हैं तो पॉन्ड फिश ले सकते हैं, यानी तालाब की मछलियां खा सकते हैं। उनमें भी ध्यान रखें कि छोटी मछलियां ना खाएं क्योंकि उनमें प्यूरिन की एक्सेस मात्रा होती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप नॉनवेज के साथ साथ बाकी खाना भी इसी के साथ खाएं, जैसे रोटी, चपाती, चावल, सलाद इत्यादि। तो यह एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स सभी कुछ मिल जाएगा जो नुकसान कम होने देगा। और अगर आप सिर्फ नॉनवेज ही खाएंगे तो नुकसान ज़्यादा होगा, मतलब यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पर, जो यूरिक एसिड को कम करने में बहुत सहायक होता है। परंतु ध्यान रहे एक्सरसाइज एरोबिक होनी चाहिए, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग या फिर डीप ब्रीदिंग। इंटेंसिव एक्सरसाइज ना करें, यह नुकसानदायक है। इस केस में अपने वेट पर भी ध्यान देना होगा आपको। अगर आप ओवरवेट हैं तो फिर आपको वेट कम करना होगा और इसको नॉर्मल लिमिट में लाना होगा। इसके लिए आपको वेट मैनेजमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। कई बार शरीर में अन्य बीमारियों के कारण भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जैसे डायबिटीज़, बीपी, थायराइड हो, तो इनके कारण भी यह बढ़ सकता है। इसलिए इनको नॉर्मल लिमिट्स में ही रखना चाहिए। शरीर में पानी की कमी से भी यूरिक एसिड बढ़ता है, तो वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए जिससे यूरिन के रास्ते यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकल जाए। अब इसे एक बार समराइज कर लेते हैं। हमें प्यूरिन रिच फूड अवॉइड करना है, जिसमें आते हैं सी फूड्स, रेड मीट, और उनमें भी सॉफ्ट ऑर्गन्स तो बिल्कुल प्यूरिन लोडेड होते हैं, तो इन्हें तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स को बिल्कुल बंद कर दें। बाहर का खाना, डिब्बा बंद प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें। हाई फ्रुक्टोज डाइट बंद कर दें, जिनमें आते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, पैक्ड फूड जूसेस। तो यह तो हुआ जो अवॉइड करना है, मतलब जो नहीं खाना है। अब जानते हैं जो ज़्यादा लेना है, मतलब जिनका इनटेक बढ़ा देना है। सबसे पहले है पानी। यह दिन में 3 से 4 लीटर लेना शुरू कीजिए, जिससे बढ़ा हुआ यूरिक एसिड शरीर से फ्लश आउट हो सके। परंतु फ्रिज का ठंडा पानी ना पिएं, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे का पानी यूरिक एसिड के क्रिस्टल को टूटने नहीं देता। इसलिए अच्छा होगा अगर कुछ गुनगुना पानी पिया जाए। हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों को अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें, ख़ास तौर से जिनमें विटामिन सी और पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में हो। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल करें, जैसे टोन्ड मिल्क, बटर मिल्क,
क्योंकि यह यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। दालों को मॉडरेट क्वांटिटी में ही लें, जैसे 1-2 कटोरी तक। वेट मैनेजमेंट से मोटापे को कंट्रोल करें, अगर मोटापा है तो। कॉफ़ी यूरिक एसिड को फ्लैश करने में मददगार होता है, तो सुबह शाम कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ों पर ध्यान देंगे और ऐसा करेंगे तो दवाइयों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसलिए अगर किसी बीमारी की दवाइयाँ चल रही हों तो इस विषय पर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब फाइनली एक होम रेमेडी जो बहुत कारगर है और बहुत जल्दी रिजल्ट देती है, उसे जान लेते हैं। इसमें थोड़ी सी साइंस की बात है, जान लेंगे तो आसानी होगी, अच्छा लगेगा। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड जब सोडियम से कंबाइन करता है तब वह क्रिस्टलाइन हो जाता है, मतलब कि वह रवे के जैसा हो जाता है, दानेदार हो जाता है, वरना वह लिक्विड फॉर्म में ब्लड में घूमता रहता है। इस क्रिस्टल फॉर्म को मोनोसोडियम यूरेट कहते हैं, जो हड्डियों के जोड़ों में जमा हो जाता है। अब अगर इसके क्रिस्टल में से सोडियम को किसी तरह से हटा दें तो क्रिस्टल टूट जाएगा और पानी में डिसॉल्व होकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा। और इसे तोड़ना बहुत आसान है, मैं बताता हूँ। इस सोडियम का पोटेशियम से रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जैसे ही शरीर में पोटेशियम बढ़ेगा तो वह मोनोसोडियम यूरेट से सोडियम को हटाकर उसकी जगह खुद ले लेगा, जिससे वह मोनोसोडियम यूरेट जो कि क्रिस्टल है टूट जाएगा और डिसॉल्व होकर यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा। तो सीधी बात है, आप पोटेशियम रिच फूड लेना शुरू कर दीजिए, काम बन जाएगा। अब आप इस यूरिक एसिड और इसके क्रिस्टल का पूरा खेल समझ गए होंगे। अब होम रेमेडी देखिए, इसमें 3 इंग्रेडिएंट लेने होंगे। आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधे इंच का अदरक का टुकड़ा, जिसको क्रश करके इन तीनों चीज़ों को 1 गिलास पानी में डालकर गर्म करें और जब आधा गिलास रह जाए तो उतारकर ठंडा होने दें और इनको 2 हिस्सों में बांट लें। एक हिस्से को सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद लें और दूसरे हिस्से को रात को सोने से पहले। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम के साथ साथ यह शरीर की और भी बहुत सी समस्याओं को ख़त्म कर देगा। आपकी भूख बढ़ा देगा, पेट साफ कर देगा, कब्ज़ नहीं होने देगा और भी बहुत कुछ। अब यहाँ एक बात विशेषता से जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी पेशेंट की किडनी में प्रॉब्लम है तो यह वीडियो उस पेशेंट के लिए नहीं है, क्योंकि कंप्रोमाइज्ड किडनी पोटेशियम को फिल्टर नहीं कर पाएगी, यानी उसे बाहर नहीं निकाल पाएगी। और अगर किडनी ठीक है तो एक्सेस पोटेशियम को बाहर निकालना किडनी के लिए बहुत छोटी सी बात है। इसलिए पोटेशियम का शरीर में बढ़ने से आप चिंतित ना हो, वह नहीं बढ़ेगी। अब आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें और 15 से 20 दिनों में ही आप इस रोग से रोग मुक्त हो जाएंगे। तो यह सब कुछ था यूरिक एसिड के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।